हमें लगता है कि हमने साल में एक बार श्राद्ध तक कर दिया, हमारे पितरों को आज खाना मिल गया। आपको साल में एक बार खाना खिलाएंगे, आपको पूरे साल न खिलाएं, आपका चल जाएगा। हमारा एक साल, उनका एक दिन। तो ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमने साल में एक बार तो खिलाया, बट ऐसा नहीं, हम उन्हें हर दिन का भोजन देते हैं। यानी हम हर दिन पितरों को भोजन देते हैं। तो यानी श्राद्ध करने चाहिए। जो बच्चा अगर चतुर्दशी में पैदा हो गया, अगर अकॉर्डिंग टू ज्योतिष, तो ये कहते हैं कि वो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज को जल्दी वो अट्रैक्ट करता है, उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। जैसे मैं बोलती हूँ, हर देवी देवता का एक तत्व होता है। तो इस समय 11 दिन जो पूजा होती है, उस समय उनका एलिमेंट जो है, तत्व जो है, पूरी एनर्जी होती है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। त्योहार आ रहे हैं और हम जानते हैं कि त्योहार आप सभी मनाएंगे, तो इस बार आप हमारे साथ मनाएं। हमारा ये एपिसोड पूरा देखें, इसमें त्योहारों के बारे में पूरी जानकारी है, लवीना जी बता रही हैं। तो आइए मिलते हैं लवीना जी से। हेलो लवीना जी। नमस्ते तन्वी जी। लवीना जी, त्योहार आ रहे हैं, बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, तो सबके थोड़ा सबके लिए कुछ बताएं। पहला त्योहार जैसे कि अब हमारे गणपति जी चल रहे हैं, गणपति जी आए हुए हैं, तो 11 दिन के आए हैं। कल से ही स्थापना हुई है 7 तारीख से, तो ये अब 11 दिन तक चलेगी। तो गणपति जी में जैसा कि सब जानते हैं कि हर व्रत जो है प्रतिपदा को शुरू होता है, बट गणपति जी प्रतिपदा से शुरू नहीं होते, इनकी चतुर्थी आती है। चतुर्थी इसलिए आती है क्योंकि इनको लॉर्ड ऑफ चतुर्थी कहा जाता है। मिथ्य है कि इनका जन्म हुआ था उस दिन, बट ऐसा नहीं है। गणेश चतुर्थी इसलिए कि चतुर्थी तिथि अपने आप में एक ऑब्स्टिकल है। अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो चतुर्थी के बाद अष्टमी और अष्टमी के बाद चतुर्दशी, ये 3 तिथियां जो होती हैं थोड़ी सी ऑब्स्टिकल वाली होती हैं। अष्टमी से आप शनि को लगा सकते हैं 8वां। तो चीजें ऑब्स्टिकल आते हैं लाइफ में, लेकिन थोड़े धीरे धीरे। चतुर्दशी सबसे खराब होती है। मतलब जो बच्चा अगर चतुर्दशी में पैदा हो गया, अगर अकॉर्डिंग टू ज्योतिष, तो ये कहते हैं कि वो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जीज को जल्दी वो अट्रैक्ट करता है, उसकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो ये दोष होता है। ये इसके जो लॉर्ड होते हैं लॉर्ड शिवा, तो उनकी उपासना का हम लोग वो देते हैं। प्लस इसी तरह गणपति जी का है कि इनको चतुर्थी तिथि थी, इनको लॉर्ड ऑफ चतुर्थी इसीलिए बोलते हैं कि चतुर्थी हो गया 4 नंबर राहु कि लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी विघ्न आ रहे हैं, तो उनको हरने वाले कौन है? विघ्नहर्ता। तो इसीलिए इनको चतुर्थी तिथि है, इसीलिए इनको लॉर्ड ऑफ चतुर्थी बोलते हैं। तो इसीलिए ये प्रतिपदा से ना शुरू होकर चतुर्थी से आते हैं। इनका आना वही है कि एक देवी देवता, जैसे मैं बोलती हूँ, हर देवी देवता का एक तत्व होता है। तो इस समय 11 दिन जो पूजा होती है, उस समय उनका एलिमेंट जो है, तत्व जो है, पूरी एनर्जी होती है। तो जो गणपति एनर्जी, जो गणपति तत्व है, वो बहुत हाई वाइब्रेटेड है। तो इस समय जो लोग 11 दिन तक या जो लोग जितने दिन का भी रखते हैं, बेसिकली 11 दिन एनर्जी बहुत हाई होती है। इसीलिए गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए इस समय पे। जो लोग स्थापना नहीं भी करते, उनके लिए भी कि उनके मंदिर में जो गणपति जी रखे, जरूरी नहीं है कि आप बाजार जाएं, नए गणपति ही लाएं और तभी उनको स्थापित करें। जो आपके मंदिर में गणपति हैं, आप 11 दिन स्पेशली उनकी पूजा करिए, क्योंकि इस दिन जो ये फल इस समय 11 दिन देंगे, उतना फल उतना मिलेगा। तो हमेशा आपको फल उनकी पूजा से, बट जो विघ्न, जो ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में, वो 11 दिन में जल्दी पूरे होंगे। कहते हैं ना, गणपति आते हैं अपने साथ ऑब्स्टिकल्स लाइफ के लेके जाते हैं 11वें दिन। तो ऐसा सोचा जाता है। इसमें आप अपना उनको जो भी है, गणपति जी की प्लैनेटरीज भी रेमेडीज होती है कि हर प्लैनेट के लोग जिनका जो ग्रह खराब है उसकी कैसे उनको रेमेडीज करनी चाहिए। प्लस इस 11 दिन जो मेन मैं मानती हूँ कि 11 दिन जिन्होंने स्थापित किया, या जो भी जो 2.5 दिन, 5 दिन, 3 दिन जो भी रखते हैं, उनको इस बीच में एक बार गणपति जी की एक कथा आती है, सत्य गणपति करके, वो जरूर पढ़नी चाहिए एक बार पूरे उसमें। तो उसको पढ़ने से बहुत फल मिलता है। और पूजा पाठ जैसे आप करते हैं, आपकी अपनी फेवरेट चीज होती है, आपको आपकी फेवरेट चीज मिलती तो अच्छा लगता है। ऐसे ही उनकी जो इष्ट की पसंदीदा चीज है, जैसे उनको मीठा पसंद है, तो जो मीठा पसंद है वो भोग लगाइए। और गुड़, गणपति जी के ऊपर कहते हैं गुड़हल, जो रेड हिबिस्कस का फ्लावर होता है, उसकी माला बहुत शुभ मानी जाती है, वो जरूर उनको चढ़ानी चाहिए। प्लस शमी का जो पेड़ होता है, शमी पत्र जो शिव जी पे चढ़ता है, वो उसकी पत्ती जरूर चढ़ानी चाहिए, ध्रुवा चढ़ानी चाहिए। और जितने दिन आपने रखा है उतने दिन का संकल्प लेके उतनी ही ध्रुवा की गांठें बना के उन्हें माला पहनाइए। तो जो चीजें देव को पसंद है वो उन्हें चढ़ाइए, अर्पित करिए, तो उसका ज्यादा मतलब फायदा मिलता है। तो ये छोटे छोटे से रिचुअल्स है। बाकी आप अपने घर लाए, तो मेरा फिर यही कहना है कि किसी भी देव को आह्वान किया है
तो जैसे आप अतिथि का स्वागत करते तो उससे भी ज्यादा स्वागत, क्योंकि आप बहुत बड़ी शक्ति का आह्वान करके घर में स्थापित कर रहे हैं। तो उसी तरह आपको नीचे सोना चाहिए, उन्हीं के पास रहना चाहिए, रात दिन उनका ध्यान करिए, स्मरण करिए। तो ये एक तरीका होता है उनके करीब, उनके निकट पहुंचने का। बाकी गणपति जी में यही है, तुलसी जो है वो निषेध है। आप गणपति जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ा सकते, वो मतलब वो मना की गई है, क्योंकि उसके पीछे एक कहानी है। तो इसलिए तुलसी निषेध है गणपति जी के लिए, शमी का पत्र। बाकी और कुछ नहीं। अगर प्लानिटरी उसमें देखा जाए तो प्लानिटरी उसमें देखने में जिनका अगर कहते हैं चंद्र वीक है, तो चंद्र अगर जिनका वीक है तो उनको क्या करना चाहिए, सोमवार के दिन जाना चाहिए। सोमवार के दिन वो भी एक टाइम होता है शाम को सायकाल यानी 8 से 9 बजे के बीच में, जब सनसेट हो जाए बिल्कुल, तो 7 या 8 समझ लिया, 8 से 9 के बीच में गणपति जी के मंदिर में जाए। स्पेशली गणपति जी के, ये नहीं कि एक नॉर्मल मंदिर में, जो पर्टिकुलर एक गणपति जी का मंदिर हो वहां जाएं। और सोमवार के दिन उनको सफेद चीजें चढ़ाएं, जैसे सफेद कपड़ा हो गया, सफेद मिठाई हो गई, सफेद फूल हो गया, ये सब चीजें उनको वहां पे चढ़ाएं, नवेदम दें गणपति जी को। तो मतलब धीरे धीरे, और उनको अपनी ऑब्स्टिकल बोले, मन करे तो वहां 5 मिनट मंदिर में बैठे और उसी से गणपति जी का आह्वान, मेडिटेशन कर ले गणपति जी का और आ जाए। तो चंद्र कहीं ना कहीं, जो चंद्र डिसबैलेंस है वो ठीक होता है। इसी तरह आता है मंगल ग्रह आता है, मंगल के लिए आप मंगल के दिन जाइए, सेम प्रोसीजर रहेगा। बट मंगल के लिए अगर आप कर रहे हैं तो दिन के समय जाना है, यानी मार्स जो आपका ग्रह अगर खराब है तो इन 11 दिन में अगर आप कर रहे हैं तो इन 11 दिनों में आपको गणपति जी के मंदिर में जाइए, लेकिन दिन के समय 12 बजे से पहले। वहां जाके आप लाल चीज है, लाल मिठाई, लाल कपड़ा, चंदन की धूप है, तो ये चीजें आप उनको नवेदें, लाल कपड़ा कर दें, लाल कोई भी फूल चढ़ाएं, लाल मिठाई और चंदन की धूप। और दोपहर के समय जाएं 12 बजे से पहले, वहां बैठ के 5 मिनट सही मेडिटेशन कर लीजिए। इसी तरह बुद्ध के लिए आता है, तो बुद्ध जो है वो ग्रीन कलर होता है, तो वो आप ग्रीन चीजें उनको अर्पित करिए। बुद्ध का जो समय है वो जो है शाम को 6 से 7 के बीच में, उस टाइम पे मंदिर में जाइए गणपति जी की आराधना के लिए। फिर आता है इसी तरह आपके बुद्ध हो गया, बृहस्पति गुरु के लिए पीली चीजें करिए, वो भी दिन के समय 12 बजे से पहले समय होता है हर चीज का, पूजा का। तो इनका गुरु की जो भी कमी है, अगर किसी की उसमें गुरु कमी है तो नाम शोहरत में नहीं मिलेगी, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, काम रोड अटकते, तो आप गुरु की पूजा के लिए आप पीली चीजें दान करिए, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीला फूल और चंदन की धूप या गुलाब की धूप, ये भी कर सकते हैं। वो करके आप वहां पे बैठिए, जो भी विनती करनी है करिए, नवेद्य दे के आइए। फिर आता है शुक्र। शुक्र में आपको दान करना है चमकीला कपड़ा। चमकीला मीन्स स्पार्कलिंग व्हाइट, सफेद रंग का कपड़ा, बट लेकिन जिसमें थोड़ी चमकिया चमकीला। तो शुक्र के लिए आप स्पार्कलिंग व्हाइट कपड़ा लाइए, मिठाई लाइए सफेद रंग की, सफेद रंग का फूल लाइए, और गुलाब की अगरबत्ती हो या गुलाब की धूप हो, वो आप शुक्र देव वहां पे जाइए, उनके गणपति जी को बोलिए जो भी आप बोल रहे हैं कि मेरे ग्रह ये ऐसे हैं, मुझे शुक्र रिलेटेड है वीनस से, वीनस आपको लग्जरी, पैसा, रुपया, तो नेचुरल है कि आप उस चीज के लिए जा रहे हैं। अगर आपको किसी ज्योतिष ने बोला है शुक्र की दशा खराब है, तो उसलिए आप शुक्रवार को जाइए शाम को 8 से 9 बजे के बीच मंदिर में, वहां जाके नैवेद्य दीजिए और पूजा करिए। इसी तरह शनि का आता है, शनि जो है सैटर्न है, जो भी चीजें नीली दान करनी है। नीली मिठाई तो नहीं मिलती है, तो नीली की जगह आप सफेद कर सकती हैं, उस पर आप कोई भी नीले रंग की रंग डाल ऊपर से छिड़क सकती है, या कोई भी ऐसी चीज ले लीजिए जिससे नीला रंग हो, वो आप दान करिए। बट काला नहीं करना है, नीला कपड़ा, नीली मिठाई, नीला फूल और चंदन की धूप। लेकिन टाइम रहेगा, इसमें टाइम रहेगा आपका 9 बजे से 12 बजे के बीच में। मंदिर 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है, तो 9 से 10 के बीच में कोशिश करिए मंदिर जाए। शनि के लिए भी यही है और राहु के लिए भी यही है। राहु के लिए भी सेम यही प्रोसीजर जो शनि जी का। बट केतु का जब आता है कि केतु अगर वीक है, तो केतु जी के लिए मल्टी कलर का कपड़ा होना चाहिए जिसमें कई रंग हो, मल्टी कलर का कपड़ा हो, मल्टी कलर के फूल हो, मल्टी कलर की मिठाई हो। यानी अगर 7 नंबर है केतु का, तो आप केतु जी के लिए तो 7 रंग के कोई फूल ले जाइए, 7 रंग की मिठाई ले जाइए, और मल्टी कलर कोई भी कपड़ा है और चंदन की धूप है। इनका टाइम है रात में 9 से 12 के बीच में। आप मंदिर में जाइए, वह निवेदन दीजिए और केतु जी का जो भी है मंत्र है वो कर लीजिए, बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन आ जाए। तो ये प्लैनेटरीज रेमेडीज हैं गणपति जी की, जो 11 दिन में आप कर सकते हैं। और बाकी गणपति जी की सबको पता है, जैसे रखते हैं अच्छे से और जब भी गणपति जी को आप अपने घर लाते हैं, स्थापना करते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा मुंह ढक के लाते हैं उनको। हमेशा मुंह ढक के लाना चाहिए, और उसमें भी कपड़ा भी है रेड, ग्रीन और येलो, ये 3 कलर का कपड़ा होना चाहिए। आसन भी उसी कपड़े पे देना चाहिए।
और किसी देव को लाए हैं तो पूरी उनको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जिस मतलब मैं तो कहती जो आप खाते हैं हर समय उनको भोजन वो दीजिए, उन्हीं के पास रहिए, उन्हीं के पास सोइए। और जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाते हैं, तो वैसे ही वो भी 11 दिन के लिए मेहमान बन के आए, तो अच्छे से अच्छा खाना खाइए, लोगों को बुलाइए, खिलाइए, और मतलब इस तरह से गणपति जी को हम करते हैं वेलकम। तो 11 दिन ये होते हैं आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल दूर करना। तो गणपति जी में तो यही है कि सारे ऑब्स्टिकल वो दूर करते हैं। इसके बाद हमारे श्राद्ध की बारी। श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए? श्राद्ध में पितरपक्ष बीच में ही आ जाता है, गणपति जी के जाने से पहले बीच में आ जाएगा श्राद्ध। हमेशा श्राद्ध गणपति जी के विसर्जन के बीच में ही आ जाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष 15 दिन के आते हैं। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि श्राद्धों में महत्व ये होता है कि बच्चों को अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वो पितृ जो हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में जो हमारे ऊपर है, 5th डायमेंशन में है, वो इस 15 दिन बहुत जागृत होते हैं। उनको एक दिन परमिशन मिलती है इन 15 दिनों में अपने लोगों के साथ मतलब पास जाना, उनसे जो भी लेना, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। बट हम चूंकि आकाशिक रीडर हैं, हम इस तरह का हमें ये पता है कि हमारी यहाँ की घड़ी और ऊपर की घड़ी में बहुत फर्क है। यहाँ का समय और वहाँ का समय, हर डायमेंशन के अलग अलग समय होते हैं। तो पितरों का ये होता है, बच्चे जो होते हैं साल में एक बार जो पितृ पक्ष आता है, तो हर बच्चे को ये करना, ये उनको मतलब ऐसा नहीं कि उनको कहा जाए, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनकी फर्ज बनता है कि जो लोग उनके अपने चले गए उनके लिए ऑनर में ये पितृ श्राद्ध पक्ष जरूर करना चाहिए। हवन जो कुछ भी हम करते हैं वो जरूर करना चाहिए। और श्राद्धों में क्या अगर आप नहीं करोगे तो इसलिए क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपके अपने लोग जो गए वो आपको कहते नहीं कि अगर आपने नहीं किया तो पितृ दोष लग जाता है, आपकी ब्लेसिंग्स कम हो जाती है। इसका रीजन ये है कि अगर आप अपने एक जैसे हम लोग कहानी कथा सुनते हैं, इसके प्रमाण भी हैं कि ये सिर्फ कथा ही नहीं है कि मतलब किसी ने कह दिया हो अब हमारे राम है, अब लोगों ने बोला राम जी गए थे वनवास, तो ये एक कथा है, ये इसका प्रमाण मिला है कि चित्रकूट में ये है, तो अयोध्या में ये है, बिठूर में ये है, तो ये एक प्रमाण है, ये कोई कथा नहीं। सेम इसी तरीके से श्राद्ध के लिए भी एक कथा नहीं, ये प्रमाण है कि अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं करते तो वो नाराज होते हैं। कैसे नाराज होते हैं कि अब आप इनको एक प्रोसीजर होता है पूरा कि भाई उनको छूट है। अब आपने श्राद्ध किया, आपके ने जो भी इसमें हवन में डाला वो आपके पितरों को ग्रहण हुआ, तो उनकी भूख मिटी। तो उसमें हमने जो पढ़ा है उसमें कहते हैं उसमें सबका हिस्सा होता है, ऐसा नहीं कि पूरा भोग उनको मिलता है। हाँ, हवन में भी सबका भोग निकालते हैं, इसी तरह ऊपर भी भोग होता है। जो आपने भोग चढ़ाया उसमें आपके जो आपके पितर हैं उन तक आने से पहले औरों का भी भोग होता है बीच में। जब वो उनको बीच वालों को भोग नहीं मिलता है तो आपको भी नहीं मिला। तो जब सबके परिवार वालों को मिल रहा है और आपके परिवार वाले को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये आता है कि देखो मेरे बच्चों ने ये नहीं किया, मैं इस चीज से वंचित हूँ, तो ये चीज मुझे नहीं मिली, तो मेरे को वो चीज एक बार दो बार कई बार होता है, तो वो चीज गुस्से में आ जाती है। क्योंकि एक सोल जो होता है, सोल की एनर्जी अलग एनर्जी हो जाती है, फिर वो आपके ऊपर पहुंच के आपकी माँ नहीं, एक सोल होती है। तो जो सोल समझती है, जो सोल देखती है, वो उस हिसाब से रिजल्ट देती है। हमें लगता है कि हमने साल में एक बार श्राद्ध पक्ष कर दिया, हमारे पितरों को आज खाना मिल गया। आपको साल में एक बार खाना खिलाएंगे, आपको पूरे साल न खिलाएं, आपका चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। इसीलिए हमेशा जब भी मेरी ये राय है कि घर में कभी भी कुछ अच्छा बने, आपको लगता है आज आपने खीर बनाई, आपको लगता है आज आपने पूरी सब्जी बनाई, आप हमेशा एक पूरी या छोटी सी खीर वो हमेशा अपने पितरों के नाम से दक्षिण की तरफ, साउथ जो आपका घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, अपनी रसोई में जाइए, वो कोने में वहां पे उनके नाम से भगवान का निकालिए, उसके बाद पितरों के नाम निकालिए, आचमन करके उनको रखिए और कहिए कि जो हमारे पितर हैं जो इस दुनिया में नहीं है, जो भी हैं, उन सबको ये ग्रहण हो, तो वो ब्लेसिंग्स आनी शुरू होती हैं। अगर जरूरी नहीं है कि अमावस्या ही हो, बेसिकली अमावस्या के दिन तो हर को करना चाहिए, हर लेडी को अपनी रसोई में कुछ भी बने, वो थोड़ा सा अगर नहीं भी बना है तो मैं कहती रोटी बनती है, रोटी की जगह पराठा छोटा सा बना लीजिए, मीठा पराठा बना लीजिए, उसको पानी के साथ उनका नाम लेके उनके लिए रखिए। और पूरा ढक के नहीं रखना है, हमेशा थोड़ा सा ढकिए, खुला रखिए। ऐसा नहीं कि वो पी जाते, बट वो ग्रहण हो जाता है। और सुबह उठते ही वो आप चिड़ियों के लिए बाहर वो पानी चिड़ियों के पात्र में डाल दीजिए और खाना रख दीजिए। तो ब्लेसिंग्स ऐसे शुरू होती हैं आने। एक दिन में कभी कोई चमत्कार नहीं होता है, पितृ दोष भी ऐसे ही दूर होते हैं। तो जिस तरह से मैं सोचती हूँ कि लोग सोचते हैं 15 दिन में एक बार श्राद्ध आया, हमने कर दिया, फुर्सत हो गई, ऐसा नहीं। आप जब भी कुछ अच्छा बनाए, या आपको घर में कोई खुशी है, आपका बच्चा पास हुआ, आपने एक मिठाई भगवान पे चढ़ाई है, लोग सोचते ही नहीं, लोग जाते हैं मंदिर में, भगवान
आप भगवान पे चढ़ा के चले आते हैं, बट हमारे अपने वो भी तो हैं, उनकी भी तो ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं हमें लग रही है, तभी तो हम ग्रो कर रहे हैं। जब तक हमारे पूर्वज नहीं खुश हैं, जो ऊपर हैं, कुछ गार्जियन एंजल बन जाते हैं, कुछ अच्छी स्पिरिट्स हमारे स्पिरिट गाइड बन जाते हैं, और कुछ जो होते हैं नहीं भी बनते हैं, तो जिस भी फेज में होते हैं कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स का असर पड़ता ही है। तो अगर आप उनको उनके लिए नहीं सोचोगे तो फिर वो कैसे आपके लिए, कहीं ना कहीं तो उनको भी अपने ही बच्चे होते हैं, हम भी हमारे पेरेंट्स हैं, हम भी कुछ गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी तो नाराज हो जाते हैं ना बच्चों से, लेकिन हम मुंह नहीं मोड़ते, हम नाराज होते हैं कुछ समय के बाद, क्योंकि हम लाइव हैं, जिंदा हैं। लेकिन जो सोल ऊपर चला गया उसकी एक अलग लाइफ जर्नी चल रही है ऊपर, तो वो तो लाइफ नहीं आ सकता, लेकिन उसको जो हर्ट होता है वो हर्ट होने का असर आप पे आता है, कहीं ना कहीं वो उसका इफेक्ट उन बच्चों पे आता है, और उन बच्चे पे नहीं आता है तो बच्चों के बच्चों पे आता है। तो शादी में डिले होगा, सक्सेस नहीं मिलेगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ ना कुछ बीमारियां लग जाएंगी, तो लड़ाइयां बढ़ जाएंगी, कलेश हो जाते हैं फैमिली, तो ये रीजंस होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पितृ पक्ष में तो सबको अपने लोगों का करना चाहिए श्राद्ध, ये ड्यूटी है, इसको ड्यूटी समझ के करें। और जब भी घर में कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा बने, तो आप साउथ की तरफ रखिए, उनके नाम से निकालिए जरूर हमेशा। प्लस मेरा ये है कि हमारी घड़ी जो है साल भर के हिसाब से चलती है, उनकी घड़ी हमारा 1 साल, उनका 1 दिन। तो ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमने साल भी भर पे खिलाया, बट ऐसा नहीं, हम उन्हें हर दिन का भोजन देते हैं, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, तो यानी हम हर दिन पितरों को भोजन देते हैं, तो यानी श्राद्ध करने चाहिए। तो ये छोटे से छोटी छोटी चीजें हैं, और कुछ नहीं, पितरों में तो यही होता है। बाकी परहेज रखना चाहिए, जिनके माँ बाप नहीं है, जो गुजर चुके हैं, उस समय उनको नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, और कुछ भी मतलब शादी ब्याह नहीं होते, कोई भी अच्छा काम कर्म नहीं होता है पितरों में, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए नॉनवेज का, अल्कोहल का। और मेरा ये मानना है कि जिनके जन्म दिए हुए माँ बाप जिंदा हैं, उन बच्चों पे इतना परहेज नहीं होता है, क्योंकि उनके एक्चुअल पेरेंट्स अभी हैं जिंदा, तो वो खाएं पिए, नया पहने ओढ़े, घूमे फिरे। तो मेरा ये मानना है पितरों श्राद्धों में। तो पितरों के बाद फिर हमारा आता है दशहरा एंड फिर दिवाली, उसके बीच में महालक्ष्मी आ जाती है। हाँ, महालक्ष्मी भी आती है। आधे ज्यादा लोगों को महालक्ष्मी के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि महालक्ष्मी क्या है। 16 दिन के महालक्ष्मी की, जैसे 11 दिन गणपति आते हैं, इसमें कोई व्रत नहीं होता है, बट 16 दिन महालक्ष्मी के आते हैं, जो कि 11 सितंबर से शुरू होके इस बार कम हो रहे हैं, 14 दिन के लिए आ रही है, 24 सितंबर तक के लिए। तो ये 11 दिन जो महालक्ष्मी के होते हैं, इसमें व्रत होता है, जैसे नवरात्रों में व्रत होता है 9 दिन का, इनमें 16 दिन के व्रत होते हैं। कई जगहों पे ये राधा अष्टमी के नाम से होता है, कहते हैं इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था, बट बेसिकली ये जो है महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, इसमें बेसिकली मेन गजलक्ष्मी की पूजा होती है, हाथी पे बैठी हुई जो लक्ष्मी जी होती है, तो उनकी उपासना करनी होती है। और गजलक्ष्मी का मंदिर आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा, ये उज्जैन में महाकाल जहाँ पे है, वहां पे सिर्फ एक मंदिर है, जहाँ पे सिर्फ अष्टमी के दिन मेला लगता है। अष्टमी होती है 16वें दिन, तो 16वें दिन कुछ लोग लेडीज जो है वो व्रत रखती हैं, और वो उसको बच्चों के लिए करती हैं, संतान अष्टमी बोलती हैं, अपने बच्चों की वेल ऑफ के लिए। लेकिन जैसे महालक्ष्मी है, नामी लक्ष्मी है, तो वो धन संपत्ति वैभवता परिवार के लिए होता है। प्रॉपर 16 दिन के व्रत होते हैं, टफ होते हैं, क्योंकि इसके नियम होते हैं कि जिस दिन शुरू होता है उस दिन का एक मुहूर्त होता है, आपने अखंड जोत जगानी है, सब कलश स्थापित करना है। महालक्ष्मी के लिए क्या पसंद है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, तो आप जितना अच्छा खुद भी पहनिए, तैयार रहिए, माँ को भी उतना ही अच्छा पहनाइए ओढ़ाइए। सोने चांदी की आप पूजा करिए माँ की, माँ को चाहे तो सोने का कुछ भी पहना सकती हैं, चाहे तो मिट्टी का ही हाथी हो, उस पे लक्ष्मी जी बैठी हो, बल्कि मैं तो कहूंगी चांदी का ही हाथी हो, जिसकी जैसी सामर्थ्य उस हिसाब से पूजा करे। चांदी का हाथी, चांदी की लक्ष्मी जी को बीच में आसन दे, प्रॉपर पूजा करें। 16 दिन 108 की इनकी कमल गट्टे की माला होती, कौड़ी हो गए, शंख हो गए, ये सब छोटी छोटी चीजें, सीपे होगी, ये सब आप उनकी पूजा में आप 11-11 करके रखिए या 16 करके रखिए। और जिस दिन व्रत शुरू होता है उस दिन 16 गांठें मारी जाती है, क्योंकि जो रखता है तो ये संकल्प होता है माँ का। 16 दिन की 16 गांठें आपको मौली में 16 गांठें मानी, हर गांठ पे संकल्प, मैं ये व्रत रखूंगी पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास से, बिना विघ्न बाधा के। और आप भी सपोर्ट करिए कि मैं 16 दिन ये व्रत खराब ना हो मेरे, तो 16 दिन आप इस तरह का व्रत गांठें बांध के कर सकते हैं। तो ये संकल्प होता है कि 16 दिन आपको ये व्रत करना है। प्लस व्रत में संकल्प होता है कि आप बाहर का पानी भी नहीं पी सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी पूजा आपकी अपने लिए है, लक्ष्मी किसी और के लिए पूजा नहीं की जाती है।
आपको पानी भी पीना है तो आपको अपनी बॉटल लेके जानी। बाहर से आप बाजार से जैसे खरीद के खाते हैं, अगर बहुत मजबूरी तो किसी के घर गए तो आप उसको 10 रुपए दीजिए, उनका पानी पी लीजिए, बट अवॉइड करिए किसी के घर का पानी, बाहर का खाना पीना बिल्कुल नहीं होता है। 16 दिन सिर्फ अपने घर की रसोई, अपना पानी। इसके यही कुछ नियम है जो टफ है, प्लस आप अन्न नहीं खा सकते। अच्छा। हाँ, अन्न बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। आप एक टाइम पे वो खा सकते हैं, जैसे हम नवरात्र में फलहारी खाते हैं, कुट्टू का आटा, ये एक टाइम पे खा सकते हैं। जाप मंत्र होते हैं 108। सुबह की नॉर्मल पूजा होती है, आपने आसन दिया, आपने नॉर्मल माता को स्थान देके पूजा शुरू करी, बट शाम की पूजा जिनसे हो सके 16 दीपक देशी घी के जलते हैं। 16 तरह से आप अष्टलक्ष्मी, गज लक्ष्मी होती है, वैसे तो अष्टलक्ष्मी पर ये गज लक्ष्मी है। 16 दीपक जलते हैं 16 दिन के, और 16 ध्रुवें चढ़ती हैं रोज। 16 ध्रुव रोज आपको चढ़ानी होगी। अगर रोज नहीं चढ़ाते तो एक ध्रुव जरूर रोज चढ़ाइए माँ को, गणपति जी के बाद माँ को चढ़ाइए। और उसके बाद माँ को जो भी कमल का पुष्प चढ़ाइए। कमल गट्टे की माला से आप माँ का जो मेन मंत्र है, मंत्र थोड़ा बड़ा है, ओम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्धम प्रसिद्धम ह्रीम श्रीम ओम कम महालक्ष्म्याय नमः। इसकी 108 की रोज की माला करनी है। अगर आप में सामर्थ्य है, आप कर सकते तो हवन करिए रोज 108 बार इसी मंत्र जाप से। और ये आजमाया हुआ है, आपको ब्लेसिंग मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मैं इसकी खुद हूँ, मेरे को भी 10-11 साल हो गए करते हुए, और मैं इसका जीता जागता आपके सामने, मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ कि मैं बैठी हूँ सामने। आपको मतलब 16 दिन में साइन मिल जाएगा, ब्लेसिंग्स आपके घर आ जाएंगी किसी ना किसी रूप में। आपको पता चल जाएगा कि हाँ, माँ ने दर्शन दे दिए किसी ना किसी तरीके से। वहीं सोइए, वहीं रहिए, वहीं जाप करिए, और माँ की जितनी यही पूजा है, और कोई भी चालीसा करिए, उनका जाप करिए, और 1 दिन का भोजन करिए, बाहर का खाना बंद। और जिस दिन 16वां दिन होता है उस दिन जैसे जिनकी जितनी सामर्थ्य है, क्योंकि लक्ष्मी है, तो अगर वो आपको सब दे रही हैं तो उनको भी हर चीज बहुत साफ पसंद है। दिवाली होती है लक्ष्मी पूजा में, खूब सफाई रखिए घर में, शुद्ध विचार रखिए, और सबसे बड़ी बात है अच्छा खाना। अगर आप साथ उसमें भी खा रहे हैं ना कुट्टू में, तो भी अच्छा खाइए। ये नहीं कि कुट्टू की रोटी बना ली या सूखा खा लिया, ऐसा नहीं, अच्छा खाना खाइए और उन्हें भी अच्छा चढ़ाइए। और 16वें दिन जिस दिन उद्यापन होता है, उस दिन अगर आप में नहीं, किसी में अपनी, हर इंसान अपनी सामर्थ्य के साथ एक ब्राह्मणी को बुलाइए, उससे 16 श्रृंगार, तो 16 श्रृंगार गिन के 16 श्रृंगार चढ़ाइए। हो सके तो 16 तरह का व्यंजन बनाइए, हर चीज 16 हुई, और 16 दीपक जलेंगे उस दिन। वैसे तो रोज जलने चाहिए 16 दीपक, रोज रात में जलाइए, क्योंकि शाम की ही मेन पूजा होती है। जाप जो भी आप करेंगी शाम को करेंगी, 16 दीपक जलाएंगी, शाम की माँ की आरती होगी। उसके बाद उद्यापन में आप 16 तरह की चीजें, 16 चीजें दान करेंगी। 16 ही कोशिश करिए व्यंजन बने, और आरती करके आप ब्राह्मणी को बुला के उसको खिलाइए, और उसको जो भी दक्षिणा है वो दे के करिए। और खीर जो है वो मेन है, उस दिन खीर का प्रसाद मेन होता है, खीर जरूर बननी चाहिए। तो ये 16 दिन का है, जिसमें अच्छी सामर्थ्य है वो उस दिन 16 औरतों को घर में बुलाए, 16 सुहागिन बैठा ले, 16 सुहागिनों को 16 श्रृंगार दान करे, 16 वैरायटी से खाना खिलाए, और बढ़े तो 16 का डबल कर ले। जितना आप अच्छे से कर सकते हो, अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आदमी करता है। नहीं है तो एक ब्राह्मणी को बुलाओ, या अगर आप ब्राह्मणी भी नहीं बुलाते तो एक अपनी कोई सुहागन सहेली को बुला लो, उसको बैठा के आप वो सामान दे दो। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर सामान भी दो तो ऐसा दो जो वो यूज कर सके। सस्ता मस्ता देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे हो। लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी चीजों से आती हैं, तो इस तरह से महालक्ष्मी के व्रत पूर्ण होते हैं। तो ये महालक्ष्मी के व्रत हो गए। इसके बाद हमारे दिवाली स्टार्ट होती है, दिवाली से पहले धनतेरस, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा बताएं। लगातार त्योहार ही है, क्योंकि दिवाली खत्म ही होंगे हमारे जाके, ये जब हमारा आता है गुरु पूर्णिमा का दिन आता है, तभी जाके सब, जब हमारे विष्णु भगवान जी चतुर्मास से खत्म है होगा, तो उससे पहले ये दिवाली आती है। दिवाली में हमारा 5 दिन का त्योहार होता है, जैसे सबको पता है कि पंच उत्सव उसको बोलते हैं। 5 दिन का त्योहार होता है, धनतेरस से शुरू होता है और द्विज पे जाके खत्म होता है। तो धनतेरस का दिन होता है, उस दिन हमें धन्वंतरी, जो हमारे देवता है, धन्वंतरी को कहा जाता है। हमारे एक तरह के डॉक्टर, वैद्य होते हैं। धन्वंतरी जो है हमारे देवताओं के वैद्य हैं, तो उनकी पूजा इसलिए करते हैं जिससे हमारे जो भी शरीर में जो कि
स्टार्ट हो रही है पूजा, तो जो भी हमारे शरीर में तकलीफें हैं वो धन्वंतरी जी का आह्वान करते हैं। तो धन्वंतरी जी के साथ साथ उसी दिन से लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो पहले धन्वंतरी जी का आह्वान होता है, फिर लक्ष्मी जी का होता है। तो जब वो आते हैं तो साथ में कुबेर जी भी आते हैं धनतेरस वाले दिन। धन्वंतरी, कुबेर और लक्ष्मी आगमन होता है। तो सबसे पहले धन्वंतरी जी को हम लोग करते हैं। तो धनतेरस में होता है कि जो लक्ष्मी जी को कहा जाता है कि किसी न किसी उसमें किसी न किसी धातु में उनका विराजमान है, कोई सोने में, कोई चांदी में। वही मैंने कहा जैसी जिसकी सामर्थ, उस हिसाब से धनतेरस में आप लोग नया धातु खरीदते हैं। कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, बर्तन जरूर खरीदते हैं उस दिन। तो जैसा होता है, कोई पीतल का, कोई, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थान धातु में बोलते हैं, तो वो चीज आगमन होता है। धन्वंतरी जी की शाम के समय पूजा होती है। उनकी भी इसीलिए होती है कि जो भी बीमारी अजारी रोग है हमारे घर से जाए, आप हम पे आशीर्वाद बनाए। प्लस एक नियम है जो कि धनतेरस वाले दिन का जरूर करना चाहिए। मैं ये बताती, 3 तरह की झाड़ू खरीदिए। नॉर्मली लोगों को पता है कि धनतेरस पे झाड़ू आती है, तो 3 झाड़ू जरूर खरीदिए, जिसमें एक कुचड़ा हो गया, एक सीख वाली हो गई और एक नॉर्मल फूल झाड़ू हो गई। ये 3 झाड़ू खरीदिए। उसमें एक झाड़ू जो है आप अपने मंदिर में जाके चुपचाप बिना किसी को बताए, वो शाम के समय 6-7 बजे या रात के 9 बजे मंदिर बंद हो जाए, तो चुपचाप एक झाड़ू जाके वहां, जैसे कुचड़ा बोलते हैं, वो जाके आप मंदिर में चुपचाप रखाइए। तो ये मंदिर के लिए हो जाती। एक झाड़ू जो फूल झाड़ू है उसे आप अपने घर लाके रखिए। और तीसरी झाड़ू जो है वो शमशान में जाइए, सीख वाली। शमशान में जाके आप कोशिश करिए कि 9 बजे के पहले, अंधेरा होने के बाद ही, लेकिन शमशान में जाके एक झाड़ू रखाइए और वहां पे वो झाड़ू रखने के साथ साथ एक दिया वहां जला के आइए। ये धनतेरस की जो पूजा होती है, घर में जो पूजा होती है धनतेरस वाले दिन, उस दिन हम 5 दिए जलाते हैं, क्योंकि हमारा पंचोत्सव शुरू होता है। तो धन्वंतरी जी का आह्वान करते हुए, ब्लेसिंग्स लेते हुए माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, कुबेर जी का आह्वान करके वहां पे हम अपना नया बर्तन रखते हैं, जो भी हम नई धातु लाते हैं उसका पूजन करते हैं, बर्तन का पूजन करते हैं। प्लस वो झाड़ू जो हम घर लेके आए हैं उसमें हम मौली बांधनी चाहिए। उस मौली को बांध के, कहते हैं लक्ष्मी जी दरिद्रा, और दलिद्रा भी इनकी बहन है, तो झाड़ू लगती है तो कहते हैं लक्ष्मी घर से बाहर जाती है। इसलिए धनतेरस वाले दिन झाड़ू का पूजन भी बहुत जरूरी होता है। तो वो झाड़ू आप मौली बांधिए, मौली बांध के आप पूजा के पास पीछे रख दीजिए, उसकी भी पूजा करिए। और उसको तब तक इस्तेमाल मत करिए जब तक कि द्विज ना खत्म हो जाए। धनतेरस का ये हो जाता है, 5 दिए जरूर जलाएं। उसके बाद आता है नरक चौदस। नरक चौदस को पुराने जमाने में हम लोग की दादियां होती थी, तो वो सुबह 4 बजे उठ के कहती थी, सूप ले लेती थी। सूप में कुछ नहीं होता था, घर का जितना भी सुबह जल, पुराने जमाने में लोग 4-4-5 बजे सफाई कर लेते थे कि सुबह ही सफाई हो जानी चाहिए। तो जो घर का कूड़ा होता है वो सूप में रख के घर के बाहर फटकते जाते हैं कि दलिद्र जाए लक्ष्मी आए, दलिद्र जाए लक्ष्मी आए। तो अब ये कल्चर तो रह नहीं गया कि सुबह 4 बजे उठे। तो नरक चौदस वाले दिन आपको अपने घर को पूरी तरीके से सफाई करनी चाहिए। हो सके तो गंगा जल लेके हर कमरे में गंगा जल छिड़कना चाहिए। तो उससे कहते हैं कि जो दरिद्रता है वो जाती है घर से बाहर। और सुबह जो भी है, मेन कोशिश करें कि जो घर के बाहर जितना जल्दी सफाई हो सके, सफाई करके कूड़ा घर के बाहर फेंकते हैं दलिद्र घर के। तो नरक चौदस का ये पर्पस है। उस दिन 14 दिए जलते हैं, शाम के समय आप 14 दिए जलाइए। तीसरे दिन तो हमारी मेन महादिवाली होती है। दिवाली पे सबको पता है कि सारे दिए जलते हैं, पूजन होता है, लक्ष्मी पूजन। जैसे जिसकी जैसी पूजा करने का तरीका है वो उस तरीके से पूजा करें, लेकिन एक शुभ मुहूर्त में जरूर पूजा करें, क्योंकि मुहूर्त का बहुत फल पड़ता है। अगर आप ऐसे उल्टे सीधे मुहूर्त में कर रहे हैं, सपोज करिए आप पूजा कर रहे हैं, उस समय आपने नहीं मुहूर्त दिया, राहु का गोचर चल रहा है या शनि का गोचर चल रहा है, तो आपकी पूजा विफल हो जाएगी। तो इसीलिए अभिजीत मुहूर्त और शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं कि इन मुहूर्तों में अगर आप बैठ के पूजा करते हैं तो वो पूजा आपको लगती है। फिर ये आपके ऊपर है, जैसे दिवाली है तो उस समय सिद्धियों का बहुत जबरदस्त होता है कि अमावस्या की रात्रि है, तो आप कोशिश करिए कोई एक ऐसा जाप, कोई ऐसा मंत्र करिए जो रात में 12 बजे के बाद शुरू करिए। पूजा पाठ कर लीजिए, खिला पिला दीजिए, खा पी लीजिए, फिर अपना बैठ के उस मंत्र का आह्वान करिए। आपको नहीं कोई करना है तो आप महालक्ष्मी का ही आह्वान करिए। कोशिश करिए कि 1 घंटे आह्वान करिए, मेडिटेशन करिए, आपको ब्लेसिंग मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये सब चीजें रात में जागृत हो जाती है। दिवाली की रात बहुत बड़ी रात मानी जाती है, बहुत बड़ी पूजा पाठ सिद्धि के लिए, हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रात है। उसी के बाद आता है हमारा दूसरा दिन गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा कुछ लोग पूजते हैं, कुछ लोग, हम लोग में जैसे होता है गोवर्धन यानी कृष्ण भगवान की, तो हम लोग गोबर से
गोवर्धन बनाते हैं, हम्म। अन्नकूट की पूजा होती है बेसिकली। उसमें ये होता है हमारे घर में अन्न देवता का वास रहे, अन्न देव जो है हमारे घर पे तरह तो जितने तरह के अन्न होते हैं उनसे हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन क्या होता है, कृष्ण बनाते हैं हम लोग, कुछ लोग होता है कि चौखट बनाते हैं उसमें संध्या सूरज जुआनी वाणी सब बैठाते हैं, उनसे पूजा होती है, तो वो अन्नकूट की पूजा होती है। उस दिन नॉर्मली घर में कढ़ी चावल या मिक्स वेजिटेबल जो कि अन्नकूट से पूरी मिलवा सके, तो ये होता है अन्नकूट का। फिर आता है द्विज का, 5वें दिन का होता है भाई बहन का टीका। तो द्विज में अब तो आजकल नॉर्मली लोग सिर्फ टीका करते हैं भाई बहन का। हम लोग क्या करते थे, हम लोग के घरों में चौक बनती थी पूरी, उस चौक में पूरी बनती थी, बहुत बड़ी चौक बनाई जाती थी, जिसमें 7 भाई बनते थे, 7 बहनें बनती थी, जुआरी बैठाए जाते थे, चंद्रमा सूरज सब तारे बैठाए जाते थे, चौकीदार कुत्ता सांप बिच्छू ये पूरे बैठाए जाते थे, क्योंकि ये पूरा घर है हमारा। इस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए द्विज की पूजा होती थी। वो पुराने जमाने में होती थी, कुछ कूटने की चीज वो होती थी, उससे सब कुछ करते थे। कहानी होती थी भाई बहन की, फिर बहन जो है टीका करती थी भाई के, तब द्विज होती थी। तो द्विज का ये है कि द्विज वाले दिन भाई बहन का त्योहार होता है। उस दिन पे जाके हमारा दिवाली के 5 उत्सव खत्म होते हैं। तब आप झाड़ू उठाइए जो धनतेरस पे रखी थी, उससे मौली मत खोलिए, उसी झाड़ू से उसके बाद सफाई शुरू कर दीजिए। तो कहते हैं उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है। वो दलिद्र देवी हो जो बहन है उनकी, लक्ष्मी जी की जो बहन है अलक्ष्मी, तो उनका जो है बाहर निकालते हैं उसी झाड़ू से। इसी तरह हमारी दिवाली संपन्न होती है। साफ सफाई रखिए अपने घर में।